हेलो फ्रेंड, दोस्तों का स्वागत है दोस्तों का निखिल फार्मेसी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम बात करते हैं आपका एंटीबायोटिक के बारे में। दोस्तों आज हम एंटीबायोटिक के बारे में ऐसा पढ़ेंगे कि आप बिल्कुल आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी कौन सी एंटीबायोटिक, कौन सी मेडिसिन, कौन सी बीमारी में दिया जाता है, बॉडी में कहाँ पे कौन सी बीमारी होता है तो कौन सी एंटीबायोटिक देंगे, डॉक्टर कैसे सेलेक्ट करता है, कैसे मेडिसिन डॉक्टर जो होता है प्रेस्क्राइब करता है। आज इसके बारे में आप पूरी कंप्लीट जानेंगे। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक भी यही है कि कैसे पहचाने। यहाँ पर लिखा है, देखिए दोस्तों, कि एंटीबायोटिक कैसे पहचाने, कौन सा एंटीबायोटिक कौन से काम में आता है। तो आज हम इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं, अगर आप मेडिकल स्टूडेंट हो, अगर आप मेडिकल प्रैक्टिशनर हो या आप मेडिकल स्टूडेंट हो, प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो जो आपको पीडीएफ चाहिए, देखिए हम आपको सारी पीडीएफ आपको हम प्रोवाइड करते हैं बिल्कुल ईजी और लैंग्वेज में। हम सारी पीडीएफ आपको हिंदी मीडियम में देखिए प्रोवाइड करने का काम करते हैं। तो अगर आपको सारी मीडिया पीडीएफ चाहिए, आपके पर्सनली व्हाट्सएप पे हम भेजते हैं आपको पीडीएफ, तो आप दिए गए जो नंबर है उस पर आप मैसेज करें, कॉल करें, तो आपको हम पीडीएफ प्रोवाइड करने का काम करते हैं। जो दिए गए नंबर है उस पर मैसेज करें, कॉल करें। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं एंटीबायोटिक, और डिस्क्रिप्शन में भी दोस्तों नंबर दिया गया है, टेलीग्राम चैनल के लिंक भी दिया गया है, कॉल करें, मैसेज करें। दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। एंटीबायोटिक जो होता है, देखिए यहाँ पर लिखा है, देखिए बिल्कुल इजी में निखिल फार्मेसी। यहाँ पर अगर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, नए चैनल अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो आप, मैं गारंटी दूंगा आपको बिल्कुल कि आज आपका एंटीबायोटिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। दोस्तों सबसे पहले बात कर, देखिए डिफाइन एंटीबायोटिक डिफाइन करना है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर लिखा है एंटीबायोटिक डिफाइन करना है। एंटीबायोटिक आर मेडिसिन जो डेट ट्रीट करता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन को। एंटीबायोटिक ऐसा एक मेडिसिन होता है जो बैक्टीरियल जो इन्फेक्शन होता है उसको ठीक करने का काम करता है। जो भी बैक्टीरिया के द्वारा बॉडी में इन्फेक्शन होता है उसको ठीक करता है। बाई क्या करता है, किलिंग करता है बैक्टीरिया को और प्रिवेंटिंग देन मल्टीप्लाई। जो मतलब कहने का मतलब है, अगर कोई भी बैक्टीरिया जो है ग्रोथ कर रहा है, एक से ज़्यादा संख्या में बढ़ रहा है, या कोई ऐसा बैक्टीरिया हो उसको रोकने का काम करता है, मारने का काम करता है, या अगर कोई ग्रोथ कर रहा है बैक्टीरिया उसको रोकने का भी काम करता है। ये सारा एंटीबायोटिक का काम होता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ एंटीबायोटिक्स। देखिए यहाँ लिखा है टाइप्स ऑफ एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक कितने प्रकार के होते हैं? देखिए एंटीबायोटिक आपके दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है बैक्टीरियोस्टेटिक्स और दूसरा होता है बैक्टीरियोसाइडल। बैक्टीरियोस्टेटिक्स का काम क्या होता है दोस्तों, कि ये स्टॉप बैक्टीरियल ग्रोथ। बैक्टीरियोस्टेटिक का काम करते हैं, कोई भी बैक्टीरिया जो होता है ग्रोथ करता है उसको क्या करता है, रोक देता है, उसको रोकने का काम करता है, उसको ग्रोथ नहीं होने देता है बॉडी में, उसको वहीं पर रोक, उससे ज़्यादा बढ़ने नहीं देता है। और बैक्टीरियोसाइडल का काम क्या होता है दोस्तों, बैक्टीरियोसाइडल एंटीबायोटिक होता है, वो क्या करता है, जो भी बैक्टीरिया जो बॉडी में प्रेजेंट होता है उसको मार देता है। जहाँ पे बॉडी में प्रेजेंट होता है, जब एंटीबायोटिक आप खाइएगा, आप मेडिसिन लीजिएगा एंटीबायोटिक का, वो तुरंत वहीं पे बैक्टीरिया को क्या करेगा, मार देगा, किल कर देगा। तो ये एंटीबायोटिक जो होता है दो प्रकार का हो गया, बैक्टीरियोस्टेटिक और बैक्टीरियोसाइडल। दोस्तों अब हम बात करते हैं बैक्टीरिया, कौन कौन से बॉडी में बैक्टीरिया के कारण आपको इन्फेक्शन होता है, आपको कौन कौन से बॉडी में बैक्टीरिया पाई जाती है, बैक्टीरिया के कारण ही क्या होता है, दिक्कत होती है। तो दिक्कत को ख़त्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको बैक्टीरिया को मारना पड़ेगा। तो बॉडी में क्या होता है, कौन कौन सा ऐसा बैक्टीरिया है जो कि क्या करते हैं, डिजीज कॉज कर सकता है, आपको बीमार करता है। दोस्तों तो है आपको चार प्रकार का बैक्टीरिया लिखा है। देखिए दोस्तों यहाँ पे है चार प्रकार के बैक्टीरिया आपको सामने लिखा गया। दोस्तों टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, पहला है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, दूसरी है ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया, तीसरा है टाइपिकल बैक्टीरिया, चौथा है एनारोबिक बैक्टीरिया। दोस्तों अब हम बात करते हैं, इनको एक एक करके सबको देखेंगे कि ग्राम पॉजिटिव क्या है, ग्राम निगेटिव क्या है, और टाइपिकल क्या है, और एनारोबिक बैक्टीरिया क्या है। दोस्तों सबसे अब बात करें, देखिए ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के बारे में बात करेंगे। देखिए ग्राम जो पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है वो बॉडी में कहाँ कहाँ पे कौन कौन से अंग में आपको प्रभावित करता है, कौन कौन से बॉडी में आपको बीमार करने का काम करता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। देखिए बिल्कुल आपको इजी लैंग्वेज में लिखा है कि ग्राम पॉजिटिव जो बैक्टीरिया है वो हवा में चलने या उड़ने वाला बैक्टीरिया होता है। यहाँ पर लिखा है हवा में चलने के साथ साथ उड़ने, फ्लाई करता है, वो करने वाला बैक्टीरिया होता है। आप समझ जाइए कि बॉडी में हवा, जहाँ जहाँ पे आपका हवा आपके सांस ले रहे हैं, जहाँ जहाँ पे हवा जाता है वहाँ पे ये बैक्टीरिया पहुँच जाता है। अब बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में समझिए। अब देखिए जैसे यहाँ पर लिखा है ENT, नोज ईयर थ्रोट, मतलब यहाँ पे आपको जगह डायग्राम में भी दिख रहा है कि यहाँ पे नाक, नोज में क्या होता है, सांस लेते हैं, वहाँ से भी बैक्टीरिया चला जा सकता है।
कान में भी पहुंच जाता है, आपको थ्रोट गले में पहुंच जाता है दोस्तों। देखिए ये तीनों में ENT मतलब यहाँ पे क्या होता है, हवा सांस जाता है ना, तो वहाँ पे बैक्टीरिया पहुंच जाता है। और पहुंचने के बाद क्या करता है, तो संक्रमण करता है, बैक्टीरिया से इन्फेक्शन हो जाता है, तो ये दिक्कत करता है। नाक का इन्फेक्शन हो सकता है, ईयर का इन्फेक्शन हो सकता है, घाव फुंसी कुछ भी हो सकता है दोस्तों। तो ग्राम देखिए, अगर आपको कमर याद रखिएगा, अगर मेडिकल प्रैक्टिस हो, आप प्रैक्टिशनर हो, प्रैक्टिस करते हो, तो जान लो कि अगर माउथ में, मुंह में, कान में, नाक में कहीं भी कोई भी संक्रमण दिक्कत हो रहा है, तो आपको वो मेडिसिन देना है जो कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को मारता है। याद रखना है कौन सा देनी है, जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को मारता है, वो अब मेडिसिन आपको देना है। ठीक है, मतलब कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के चलते ही यहाँ पे दिक्कत होती है मुंह, कान, नाक में दोस्तों। अब बात करते हैं दूसरी साइड, देखिए क्या है, देखिए यहाँ भी लिखा है कि ग्राम पॉजिटिव जो बैक्टीरिया है, यही बात ग्राम पॉजिटिव के बारे में बात करते हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं, ग्राम पॉजिटिव के बारे में ही देख रहे हैं। ठीक है, अभी देखिए ग्राम पॉजिटिव के बारे में देख रहे हैं, मुंह का नाक में संक्रमण करता है। अब बात करते हैं, यहाँ भी देख सकते हैं कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया गले में इन्फेक्शन करता है, माउथ में, नोज़ में, थ्रोट में। अब देखिए लंग्स, चेस्ट इन्फेक्शन भी करता है दोस्तों, याद रखिएगा। लंग्स में आपको इन्फेक्शन कर सकता है, चेस्ट में भी इन्फेक्शन कर सकता है। मतलब कि जहाँ जहाँ पे हवा पहुँचता है, जहाँ जहाँ पे आप सांस लेते हैं, हवा पहुँचता है, वहाँ पे बैक्टीरिया पहुँच जाता है। मतलब लंग्स में, चेस्ट में पहुँचने के बाद क्या करता है, ये आपको संक्रमण कर सकता है। अब देखिए यहाँ पर लिखा है तीसरा पॉइंट में, देखिए कभी समटाइम्स ब्लड के हेल्प से ब्रेन में चला जाता है, जिससे मेनिंजाइटिस हो जाता है दोस्तों। ये भी आपको बहुत कॉमन चीज़ है। ठीक है, कभी कभी ब्लड में भी चला जाता है, क्योंकि ब्लड में भी ऑक्सीजन होता है, उसमें भी हवा हो जाता है, तो उससे भी ये दिक्कत आपको देखने को मिल सकता है दोस्तों। अब हम बात करते हैं, दूसरी है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कौन होता है, ये कहाँ पे काम करता है, कहाँ इस जो नेगेटिव बैक्टीरिया होता है, इससे क्या क्या बॉडी में दिक्कत होती है, कहाँ पे संक्रमण कर देता है दोस्तों। अब इसके बारे में बात करते हैं। देखिए एक कॉमन दिमाग में याद रखना है कि ग्राम जो नेगेटिव बैक्टीरिया है, वो गंदे पानी की वजह से पैदा होता है। जहाँ पे बॉडी में गंदा पानी होता है, जहाँ का ये क्लियर समझ लीजिए, बॉडी में जहाँ भी गंदा पानी या पानी का स्राव होता है, जहाँ भी पानी प्रेजेंट है बॉडी में, वहाँ पे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया रहता है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। जैसे देखिए यहाँ पर लिखा है, गंदे पानी की वजह से इस बैक्टीरिया का ग्रोथ होता है बॉडी में, कहीं भी पानी। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, आपका इंट्रा एब्डोमिनल इन्फेक्शन, पेट में क्या होता है, आपको पानी की मात्रा है। उसके बाद आपका UTI, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यूरिन की जो नली होता है आपका, वहाँ पे भी आपका ब्लैडर है, यूरिन ब्लैडर है, उसमें क्या होता है, पानी है, तो वहाँ पे ये बैक्टीरिया पाई जाती है दोस्तों। अगर वहाँ देखिए चेस्ट में इन्फेक्शन कर सकता है, सम टाइम ब्रेन में भी कर सकता है देखिए, लेकिन मैक्सिमम जो होता है एब्डोमिनल में, UTI में, यही ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कहीं काम करता है। देखिए आप एग्जाम्पल में देखे होंगे, कोई भी बैक्टीरिया क्या होता है, टाइफाइड फीवर होता है, या तो किसी को पेट में लूज मोशन, डायरिया हो जाता है, तो कौन सी मेडिसिन देते हैं, कौन से एंटीबायोटिक देते हैं, वो एंटीबायोटिक देते हैं जो कि क्या करता है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को मारने का काम करता है। मतलब कि इंट्रा एब्डोमिनल इन्फेक्शन, पेट में इन्फेक्शन जो है उसको खत्म करने का काम करता है दोस्तों। अब बात करते हैं, देखिए तीसरी है हमारी कौन सी बैक्टीरिया है, वो है आपका टाइपिकल बैक्टीरिया दोस्तों। टाइपिकल बैक्टीरिया जो होता है क्या होता है, देखिए ये भी जो होता है टाइपिकल बैक्टीरिया जो होता है, ये भी आपका ग्राम जो पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है उसी की तरह थोड़ा काम करता है। जैसे देखिए ये भी हवा में उड़ने काम करता है, फ्लाई करता है, हवा में उड़ने का वाला बैक्टीरिया ये भी होता है। मतलब ऑलमोस्ट बात करते हैं सेम जो होता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जैसे लिखा है, वो देखिए यहाँ पर लिखा है ऑलमोस्ट सेम होता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का जैसा। जहाँ भी क्या करता है, टाइपिकल जो बैक्टीरिया है ये भी आपका ENT, नाक, कान, थ्रोट में इन्फेक्शन करने का ये भी काम करता है। अगर नाक, कान, थ्रोट में आपको इन्फेक्शन हुआ तो समझ जाइए कि ये टाइपिकल बैक्टीरिया ने किया है, या तो आपको ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ने किया। याद रखिएगा दोस्तों। अब देखिए जैसे कि हो गया लंग्स इन्फेक्शन, चेस्ट इन्फेक्शन, आपका ब्रेन इन्फेक्शन। अब देखिए ब्रेन में इन्फेक्शन कैसे होता है, देखिए ये बैक्टीरिया कैसे काम करेगा, अगर कहीं ब्लड में चला जाता है, ब्लड के थ्रू आपको ब्रेन में पहुंचता है, वहाँ पे भी इन्फेक्शन करने का काम करता है दोस्तों। स्किन जहाँ कट लग जाता है, अगर मान लीजिए किसी पेशेंट है, कोई ऐसा मरीज है जिसको कट लग गया है, कट लगने के बाद क्या है, वहाँ पे बाहर से क्या होता है, ब्लडिंग जाता है, खून जाता है, वहाँ भी ये बैक्टीरिया पहुँच जाता है, हवा में उड़ के पहुँच जाता है दोस्तों। याद रखिएगा ये फ्लाई करने वाला बैक्टीरिया होता है टाइपिकल बैक्टीरिया और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया दोस्तों। आशा करता हूँ बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। अब बात करते हैं हमारा एक और कौन सा है, एक और बैक्टीरिया बचा है, वो है आपका एनारोबिक बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव देख लिए, ग्राम नेगेटिव देख लिए। अब देखिए हम बात करते हैं एनारोबिक बैक्टीरिया। देखिए एनारोबिक बैक्टीरिया क्या होता है, देखिए यहाँ पे बहुत ये एक चीज़ कॉमन याद रखना है आपको कि एनारोबिक बैक्टीरिया क्या होता है, शरीर के किसी भी भाग में घाव या कट लग जाता है, कहीं भी बॉडी में किसी का पेशेंट का घाव हुआ है, कट लगा हुआ है, वहाँ पे पस जो पीप होता है वो उसी के कारण कौन सा बैक्टीरिया काम करता है वहाँ पे आपका एनारोबिक बैक्टीरिया के चलते ही वो दिक्कत होता है।
बिल्कुल क्लियर समझ लीजिए कि शरीर के किसी भाग में घाव या कट लग गया, जहाँ पे पस पीप हो गया है, वो एनारोबिक बैक्टीरिया होता है वहाँ पे, और इसी बैक्टीरिया के कारण से वो इन्फेक्शन होता है दोस्तों। तो अगर किसी भी पेशेंट को घाव हो गया, कट लग गया, तो उसमें कौन सी एंटीबायोटिक देंगे जो कि हमारा एनारोबिक बैक्टीरिया का काम करता है दोस्तों, ठीक करने का काम करता है, मारने का काम करता है दोस्तों। अब देखिए, अब ये हो गया 4 प्रकार का हम बैक्टीरिया पढ़ लिए, जो कि चारों बैक्टीरिया जो होता है हमारे बॉडी में क्या करता है, इन्फेक्शन करने का काम करता है। अब हम बात करते हैं एंटीबायोटिक मेडिसिन के बारे में, देखेंगे कि मेडिसिन कौन कौन सा एंटीबायोटिक कहाँ पे कौन से एंटीबायोटिक देंगे, कौन सी बीमारी उससे ठीक होगा दोस्तों। तो सबसे पहले बात करते हैं, एक देखिए पॉपुलर मेडिसिन है सेफिक्सिम। सेफिक्सिम यहाँ पर देख सकते हैं आप क्या लिखा है। सेफिक्सिम जो है डोज, देखिए अगर आपको सेफिक्सिन जो होता है टैक्सिम ओ के नाम से मार्केट में ब्रांड में मिल जाता है, और सेफिक्सिन इसके अंदर कंपोजिशन पाया जाता है। देखिए से अगर देखिए ज्वाइंट इन्फेक्शन, कहीं पर दर्द हो रहा है, कोई दिक्कत है, ईयर कान में इन्फेक्शन हो गया है, लंग्स इन्फेक्शन हो गया है, या यूटीआई हो गया दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले बात करें, देखिए एक मैंने साइड में लिखे, देखिए यहाँ पर डोज भी लिखा है, इसका यूजेज भी लिखा है, और एक कौन से बैक्टीरिया को मारने का काम करता है ये भी लिखा है। देखिए यहाँ पर लिखा है ग्राम निगेटिव और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को मारने किल करने का काम करता है। तो आपको बिल्कुल इजी समझ में आना चाहिए, रेड कलर से लिखा है कि ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को किल करता है। कौन? सेफिक्सिम एंटीबायोटिक इस बैक्टीरिया को किल करने का काम करता है, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। तो आपको दिमाग में क्लियर हो जाना चाहिए कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कहाँ कहाँ पे दिक्कत करता है, ठीक है। उसके बाद फिर बात करते हैं कि नॉर्मल इन्फेक्शन अगर हो तो आपको सुबह शाम देना है सेफिक्सिम को। बीडी मतलब होता है 2 बार, और टीटीएस का मतलब होता है 3 बार। अब देखिए अगर ज़्यादा इन्फेक्शन है तो सुबह शाम और दोपहर में भी आप चला सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब फिर और कौन सी मेडिसिन है, देखिए सेफिक्सिम के बाद है आपका सेफोडॉक्सिम। सेफोडॉक्सिम जो होता है ये मेडिसिन, देखिए ये भी काफ़ी प्रचलित मेडिसिन दोस्तों। ये भी क्या करता है, आपको ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया दोनों को मारने का काम करता है, ठीक है। अब देखिए डोज की बात करते हैं। इसका डोज जो है नॉर्मल डोज अगर सुबह शाम देना है, ज़्यादा अगर दिक्कत हो रही है पेशेंट को तो दिन में 3 बार देना है दोस्तों। कौन से पेशेंट को देंगे, देखिए सेफोडॉक्सिम अगर कोई ऐसा पेशेंट है जिसको नाक में संक्रमण हो गया है, नोज इन्फेक्शन है, ईयर कान में दिक्कत है, ईयर इन्फेक्शन है, थ्रोट गले में इन्फेक्शन हो रहा है, या तो उसको स्किन में इन्फेक्शन, कोई स्किन पे कोई भी दिक्कत हो रही है, रेसेस आ रहा है, कोई भी स्किन जैसे खराब जैसे लग रहा है, तो उसमें भी आप सेफोडॉक्सिम एंटीबायोटिक चला सकते हैं दोस्तों। अब हम बात करते हैं कोई और एंटीबायोटिक के बारे में। देखिए दोस्तों कौन सा एंटीबायोटिक है। अब देखिए प्रचलित सबसे महत्वपूर्ण और प्रचलित एंटीबायोटिक की बात करते हैं। पर लिखा है एंटीबायोटिक मेडिसिन लिस्ट है, फिर लिस्ट ही बना रखे हैं, ठीक। देखिए मुझे समय इतनी में एंटीबायोटिक मैं आपको बता दे रहा हूँ जितना मुझे लग रहा है कि अगर प्रैक्टिशनर के लिए बहुत होता है, घुमा फिरा के यही एंटीबायोटिक में से किसी पेशेंट को दिया जाता है दोस्तों। तो उससे पहले देखिए पहले कौन से यहाँ पर दिखा है, देखिए एमॉक्सिसिलिन। देखिए दोस्तों लिखा है एमॉक्सिसिलिन 500 mg, ठीक है, यहाँ पर दिखाया गया है। देखिए जब एमॉक्सिसिलिन जो होता है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव ये दोनों बैक्टीरिया को मारने का काम करता है, याद रखिएगा ये ऐसा एंटीबायोटिक होता है। डोज की बात करते हैं इसका, नॉर्मल इन्फेक्शन जो होता है सुबह शाम अगर दीजिएंगे, नॉर्मल इन्फेक्शन किसी पेशेंट को हो तो सुबह शाम देना है, ज़्यादा इन्फेक्शन है तो 3 में 3 बार देना। देखिए अब एमॉक्सिसिलिन किस पेशेंट को देना है, कौन सी में यूज होता है इसका, देखिए चेस्ट इन्फेक्शन, किसी पेशेंट को चेस्ट में दिक्कत हो रहा है, सीने में कोई भी इन्फेक्शन हो गया है उसको दे सकते हैं। टाइफाइड जिसको दिक्कत हो रहा है उसको भी दे सकते हैं। यूटीआई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जिसको दिक्कत है उसको भी आप चला सकते हैं। ईयर इन्फेक्शन कोई ऐसा पेशेंट है जिसको कान में संक्रमण हुआ है, इन्फेक्शन हुआ है, उसको भी आप इजीली चला सकते हैं। निमोनिया कोई ऐसे पेशेंट है जिसको निमोनिया की दिक्कत है उसको भी आप एमॉक्सिसिलिन ईजिली चला सकते हैं दोस्तों। और कौन सी मेडिसिन है हमारा एजिथ्रोमाइसिन, ये भी दोस्तों काफ़ी ब्रांड और काफ़ी प्रचलित मेडिसिन है एजिथ्रोमाइसिन। एजिथ्रोमाइसिन जो होता है 250 mg का भी आता है, 500 mg का भी आता है दोस्तों। देखिए बात करते हैं अगर आपको डोज की बात करते हैं इसका, नॉर्मल इन्फेक्शन अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो सुबह शाम चला सकते हैं एजिथ्रोमाइसिन को। ज़्यादा दिक्कत है आपको इन्फेक्शन ज़्यादा दिख रहा है तो टीडीएस दीजिए। मैं तो ऐसा करता हूँ कि सुबह शाम ही पहले स्टार्टिंग में सुबह शाम दीजिए, फिर ज़्यादा अगर दिक्कत सही नहीं हो रहा है फिर उसको चेंज कीजिए और 3 टर्न करिए, ठीक है। अब इसका यूजेस की बात करते हैं, एजिथ्रोमाइसिन किस पेशेंट को देना होता है। थ्रोट इन्फेक्शन, ऐसा पेशेंट जिसको थ्रोट में गले में दिक्कत है उसको देना है। लंग्स इन्फेक्शन उसमें देना है। रिप्रोडक्टिव इन्फेक्शन उसको देना है। यूटीआई इन्फेक्शन यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ऐसे पेशेंट को दिक्कत हो रहा है उसको देना है एजिथ्रोमाइसिन। अब देखिए यहाँ पे रेड कलर से लिखा हुआ है कोस्ट में, देखिए यहाँ पे लिखा है कि पॉजिटिव और निगेटिव बैक्टीरिया को काम करता है मारने का, किल करता है। एजिथ्रोमाइसिन भी यही काम करता है दोस्तों। ये हो गया। और बात करते हैं एंटीबायोटिक का दोस्तों। आप देखिए ये जो ऐसा एंटीबायोटिक है कलभाम या ऑगमेंटिन, दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है,
कलभाम और ऑगमेंटिन 625। ये ऐसा मेडिसिन है जो सब बहुत डॉक्टर इसका यूज़ करते हैं, आमतौर पर धड़ल्ले से यूज होता है दोस्तों इसका। और इसका डोज के देखिए, ये भी पहले देखते हैं कि ये देखिए ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया दोनों के भी ये भी मारने का काम करता है। याद रखिएगा, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों के काम करता है, मारने का, ख़त्म करता है। और डोज की इसका बात करते हैं तो नॉर्मल इन्फेक्शन अगर हो रहा है आपको तो सुबह शाम आपको चलाना है कलभाम या ऑगमेंटिन 625। अगर ज़्यादा दिक्कत है तो सुबह शाम दोपहर चला सकते हैं। इसका यूज के बात करते हैं चेस्ट इन्फेक्शन, लंग्स इन्फेक्शन, जॉइंट इन्फेक्शन, टूथ इन्फेक्शन, घाव, कोई भी अगर पेशेंट किसी का घाव हो रखा है, एक्सीडेंट हो गया है, चोट लग गया है, कट लग गया है, या किसी पेशेंट के टाँके लगे हैं तो उसको भी ये बहुत इजीली चला जाता है। ऑगमेंटिन 625 या कलभाम दिया जाता है दोस्तों। इसमें इसका अंदर का जो देखिए क्या इसका अंदर जो होता है आपका, देखिए यहाँ पे एमॉक्सिसिलिन और पोटेशियम जो होता है, क्लेवोनेट जो होता है पाया जाता है इसमें। देखिए दोस्तों, तो ये काफ़ी बेहतरीन मेडिसिन है। और घाव, किसी भी घाव प्रकार का पस सुखाने में, घाव सुखाने में, ऑपरेशन भी होता है तभी लोग को कलभाम दिया जाता है दोस्तों। तो इजीली आप इसको चला सकते हैं दोस्तों किसी भी पेशेंट को, ठीक है। ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव दोनों बैक्टीरिया को भी मारने का काम करता है। अब बात करते हैं एंटीबायोटिक और है सिप्रोफ्लोक्सासिन दोस्तों। सिप्रोफ्लोक्सासिन जो एंटीबायोटिक है ये भी काफ़ी पॉपुलर एंटीबायोटिक है दोस्तों। देखिए, जो नॉर्मल डोज की बात करते हैं, नॉर्मल डोज अगर देखिएगा तो सुबह शाम देना होता है सिप्रोफ्लोक्सासिन को। ज़्यादा दिक्कत है किसी पेशेंट को तो सेवरल इन्फेक्शन है तो दिन में 3 बार सुबह शाम दोपहर चला सकते हैं। यहाँ पे देखिए सिप्रोफ्लोक्सासिन जो एंटीबायोटिक है दोस्तों, ये भी क्या करता है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया दोनों को मारने का काम करता है। अब यहाँ पे देख लीजिए कि इसका यूज कहाँ पे है सिप्रोफ्लोक्सासिन का, वो है आपका जॉइंट इन्फेक्शन में, टाइफाइड में, एब्डोमिनल इन्फेक्शन में, यूटीआई इन्फेक्शन में, स्किन इन्फेक्शन में इसको आप चला सकते हैं सिप्रोफ्लोक्सासिन दोस्तों, याद रखिएगा। ये देखिए यहाँ पे देखिए सिप्रोफ्लोक्सासिन 500 mg के में दिखा भी जो डायग्राम लगाया, फोटो लगाया दोस्तों। अब बात करते हैं कुछ कॉमन मेडिसिन के बारे में, हम देखते हैं जो कि बहुत इजीली आप समझ जाइए, अगर प्रैक्टिशनर हो तो आपको जरूर जानना चाहिए। देखिए यहाँ पर लिखा है एमिकासिन, नियोमाइसिन, जेंटामाइसिन, स्टेप्टोमाइसिन। ये जो तीनों जो 4 प्रकार के एंटीबायोटिक लिखा है, ये आपका कंपोजिशन ही आता है, ब्रांड नहीं है। एमिकासिन एक ब्रांड है, लेकिन ये जो 4 प्रकार का मेडिसिन है जो एक ही काम करता है। काम क्या होता है इसका, एमिकासिन, नियोमाइसिन, जेंटामाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये क्या करता है, ग्राम नेगेटिव जो बैक्टीरिया होता है उसी को मारने का काम करता है। अब याद आपको दिमाग में ये लाना है कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कहाँ पाया जाता है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो होता है हमारा जहाँ पे पानी होती है, गंदे पानी की वजह से बैक्टीरिया आपको दिक्कत करता है। मतलब यूटीआई इन्फेक्शन में ठीक करेगा, एब्डोमिनल इन्फेक्शन का ठीक करेगा, आपको चेस्ट में ठीक करने का काम करेगा दोस्तों। तो ये आपको दिमाग में बिल्कुल कॉमन चीज़ आ जाना चाहिए। आप जो बैक्टीरिया मैंने पहले बताया है कि ये 4 प्रकार का बैक्टीरिया होता है, ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव, एनारोबिक, टाइपिकल। तो इसको बारे में सब पढ़िए, समझिए, उसके बाद आप इसको पढ़िएगा जब एंटीबायोटिक हो तो बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन सी एंटीबायोटिक कौन से कहाँ पे बॉडी में दिक्कत होगा तो हम चलाएंगे दोस्तों। तो एमिकासिन, नियोमाइसिन, जेंटामाइसिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन देख लिए, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को किल करने का काम करता है। अब बात करते हैं दूसरी नंबर में लिखा है मोनोसेप दोस्तों। मोनोसेप तो बहुत इजीली मेडिसिन में मिल जाता है, हर एक डॉक्टर इसको यूज़ करता है। मोनोसेप, जिस मोनोसेप का जो अंदर पाया जाता है सेप्टिक्सोन या सेफेमिन या सेफोपोडॉक्सिन। ये देखिए सेफोडॉक्सिन जो होता है या सेफेमिन जो होता है या सेफ्रिक्सोन जो होता है, ये सारा जो होता है एक ही काम जो होता है इसका एक ही होता है। ये देखिए ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का, सॉरी दोस्तों यहाँ पे थोड़ा ग्राम की जगह राम लिखा गया, थोड़ा मिस्टेक हो गया थोड़ा सा। देखिए ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया दोनों को एक किल मारने का काम करता है, याद रखिएगा, ठीक है। मोनोसेप, सेफ्रिक्सोन, सेफेमिन और सेफोडॉक्सिन, ठीक है। अब हम बात करते तीसरा में लिखा है टेट्रासाइक्लिन और डॉक्सीसाइक्लिन और टीजीसाइक्लिन। अब देखिए 3 प्रकार के जो थे ये भी अब एंटीबायोटिक है, ये भी इसका भी काम होता है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को मारने का। देखिए एक चीज़ में हम यह एमॉक्सिसिलिन या एम्पिसिलिन, ये भी एंटीबायोटिक है जो ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को भी मारने का काम करता है। देखिए मैं आपको एक पूरा लिस्ट में दिखाने का मतलब यही है कि आप इजीली याद कर जाएं। अब देखिए जिस मेडिसिन के लास्ट में सीन आ जाए, एमिकासिन, नियोमाइसिन, जेंटामाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, वो समझ जाइए कि आपका ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को मारता है। ये दिमाग में आपको बिल्कुल इजीली कंसेप्ट पकड़ लीजिए। उसके बाद देखिए मोनोसेप ऐसे ही है टेट्रासाइक्लिन, जिस मेडिसिन के लास्ट में साइक्लिन आ जाए, टेट्रासाइक्लिन, डॉक्सीसाइक्लिन, टीजीसाइक्लिन, वो ये भी आपको कौन प्रकार का एंटीबायोटिक ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव मरता है। एमॉक्सिसिलिन, पेनिसिलिन, ये आपको कॉन्सेप्ट याद रखना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं और कौन से एंटीबायोटिक है। तो देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा है सल्फासलाजिन,
सल्फासेलाजिन जो होता है ये भी एंटीबायोटिक है, या सल्फामिथाक्साजोल, सल्फामिथाक्साजोल जो होता है ये भी एंटीबायोटिक है दोस्तों। ये भी दोनों क्या करता है, एक ही ग्रुप का होता है, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया दोनों को मारने का काम करता है। ये छठे नंबर 6 नंबर में लिखा गया यहाँ पे कि सिप्रोफ्लोक्सासिन और लीवोफ्लोक्सासिन, ये भी जो एंटीबायोटिक है काफ़ी प्रचलित एंटीबायोटिक है, पॉपुलर एंटीबायोटिक है, जो कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को मारने का काम करता है। यहाँ पे 7वें नंबर में लिखा हुआ है कि एजिथ्रोमाइसिन या एरिथ्रोमाइसिन। एरिथ्रोमाइसिन ऐसी एंटीबायोटिक है जो कि ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव दोनों बैक्टीरिया को भी मारने का काम करता है दोस्तों। उसके बाद बात करते हैं क्लिंडामाइसिन। दोस्तों क्लिंडामाइसिन जो होता है एक ऐसी मेडिसिन है, एंटीबायोटिक मेडिसिन है जो कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को सिर्फ मारने का काम करता है, नेगेटिव को नहीं मारने का काम करता है। वहीं पे 9th नंबर में है विनकोमाइसिन और डेप्टोमाइसिन। ये जो है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को ये भी आपको मारने का काम करे दोस्तों। मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ एक लाइक और एक कमेंट करना, क्योंकि वीडियो कैसी आपको लगी दोस्तों। फिर से अगर हम बात करते हैं, अगर आप मेडिकल स्टूडेंट हो, मेडिकल प्रैक्टिशनर हो, जो आपको जितने को PDF मैंने दिखाया, अगर आपको एंटीबायोटिक की PDF चाहिए तो आप दिए गए नंबर है उस पर आप मैसेज करें, कॉल करें, तो हम आपको मेडिसिन की PDF प्रोवाइड करेंगे आपको बिल्कुल व्हाट्सएप है दोस्तों। और एक हमारे पास ग्रुप भी है, उस ग्रुप में आपको जो ऐड करेंगे तो आप मेडिकल प्रैक्टिस भी कर सकते हो दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद दोस्तों। अगर आप चैनल पर नहीं चाहिए सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों।